पेरिस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम का जलवा बरकरार। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। पेनल्टी शूटआउट में भारत ने इंग्लैंड को 4-2 से हराया। लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची इंडियन हॉकी टीम अब जर्मनी या अर्जेंटीना से मुकाबला। अयोध्या पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। रेप पीड़िता से परिवार से मुलाकात की। बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार को दिलाया इंसाफ का भरोसा। जांच अधिकारियों से भी बातचीत कर शीर्ष नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट सौंपेगा डेलीगेशन। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद बोले बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद, आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। बाबूराम निषाद ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। बोले अखिलेश डीएनए टेस्टिंग की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें पीड़िता का दर्द नहीं दिखाई देता। अयोध्या रेप मामले में तीसरा निलंबन। जांच के बाद एसएसपी राजकरण नैयर ने भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड किया। अयोध्या रेप केस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा पीड़ित के लिए सरकार अच्छे से अच्छे चिकित्सा प्रबंध कराए, साथ ही न्यायालय से मामले का संज्ञान लेने की बात की। अयोध्या गैंगरेप मामले में अखिलेश यादव के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। लिखा अखिलेश लोगों को गुमराह ना करें, आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता। अयोध्या रेप पीड़ित मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बोले यूपी सरकार के मंत्री यूपी राजभर। कहा समाजवादी सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, एनडीए को बुलडोजर की सरकार कहते हैं। अयोध्या रेप केस पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, अखिलेश यादव को जांच पूरी होने तक किसी का बचाव नहीं करना चाहिए। अयोध्या गैंगरेप मामले पर बोले शहजाद पुनावाला, आरोपी मोहित खान के बारे में अखिलेश यादव ने एक शब्द भी नहीं कहा। डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने वोट बैंक के आगे पीडीए को किनारे किया। अयोध्या गैंगरेप मामले पर बोले बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, सरकार उन्हें न्याय और सुरक्षा दे। अयोध्या मामले पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल, अखिलेश और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इस मामले पर चुप हैं क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। सनातन के खिलाफ बोलने के वक्त ये सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। दिल्ली में सिविल लाइन के खैबर पास इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अवैध घरों पर बुलडोजर चलाकर किया जा रहा है ध्वस्त। हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद दिल्ली के खैबर पास में एलएनजीओ का एक्शन। एलएनजीओ की जमीन पर बने करीब 300 मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बड़ा हादसा। शाहपुर में 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत, कई बच्चे घायल। सागर हादसे पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा हादसा बहुत दुखद, मासूम बच्चों की मौत से मन व्यथित है। घायल बच्चों के लिए उचित इलाज के निर्देश दिए गए। सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार। सागर हादसे पर बोले एमपी के मंत्री गोविंद राजपूत, ये बहुत दुखद घटना, प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है। सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। नासिक में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश। गंगापुर डैम हुआ ओवरफ्लो, छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी के किनारे गोदा घाट पर बने कई मंदिर डूबे। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एहतियात के तौर पर गोदा घाट और निचले इलाकों की दुकानों को बंद किया। मौसम विभाग ने जारी कर रखा है भारी बारिश का अलर्ट। पुणे जिले में मूसलाधार बारिश। एहतियात के तौर पर बारेवाड़ी, पुणे और चिंचवाड़ में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। पुणे में भारी बारिश से बिगड़े हालात। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। बलारी गांव के सामने आई तस्वीरें। महाराष्ट्र के पुणे में खंडकवासला बांध के आसपास रह रहे लोगों को शिफ्ट किया गया। भारी बारिश के बाद मोथा नदी का जलस्तर कम करने के लिए छोड़ा जाएगा पानी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड, ऊंची लहरें उठी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश के बाद बढ़ा पवना नदी का जलस्तर। मौर्या गोसावी मंदिर हुआ जलमग्न। जम्मू कश्मीर के चेरवान कांगन इलाके में बादल फटने से तबाही, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, घरों को नुकसान पहुंचा। बादल फटने से श्रीनगर करगिल मार्ग अवरुद्ध। मलबा हटाने का काम जारी। प्रशासन ने लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी। सोनप्रयाग में सीएम धामी के निर्देश के बाद पुल बनने का काम शुरू। बुधवार को हुई तेज बारिश और भूस्खलन से हुआ था भारी नुकसान। काठगोदाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश और आपदा से प्रभावित इलाकों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। सीएम धामी केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर रख रहे हैं पैनी नजर। केदारनाथ से लिंचोली के लिए रवाना किए करीब 400 यात्री। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम धामी, श्रद्धालुओं को निकालने का काम लगभग पूरा। करीब 17,000 लोगों को निकाला जा चुका है। जल्द ही बिजली और दूरसंचार की लाइनों को बहाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अब तक 9 लोगों की मौत। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें। हिमाचल के रामपुर समेज में बादल फटने के बाद रेस्क्यू अभियान जारी। बचाव कार्य के लिए अस्थायी पुल बनाया गया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर रामपुर के समेज में घटनास्थल पहुंचे। मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। बादल फटने से हुआ था भारी नुकसान। जयराम ठाकुर बोले 55 से ज्यादा लोग लापता है। बचाव कार्य जारी है। पीएम और गृह मंत्री से भी बात की जा रही है। हर संभव मदद दी जाएगी। हिमाचल में आई आपदा को लेकर बोले सीएम सुक्खू, बचाव कार्य जारी है। 8-9 शव बरामद किए। मौजूदा स्थिति पर सरकार की नजर। गुजरात के डांग में अंबिका नदी उफान पर, सड़कों पर आया पानी, एक ट्रक फंसा। भारी बारिश के बाद यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। यमुना नदी के बहाव में आई
तेजी। बिहार में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, पटना के गानीघाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ा। मध्य प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, सीधी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गोपद नदी। वायनाड में आए भूस्खलन के बाद प्रभावित इलाकों में तलाश और बचाव अभियान जारी। मुडकई में भी जारी है अभियान। भूस्खलन हादसे के बाद चुरमारा में भी राहत बचाव का कार्य जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का ड्रोन फुटेज सामने आया। वायनाड भूस्खलन हादसे पर बोले केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, हादसा दुखद, पीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। राज्य सरकार को भी मदद करनी चाहिए। वायनाड भूस्खलन हादसे के पीड़ितों के लिए बनेगी नई टाउनशिप, सीएम पी विजन ने ऐलान किया। विपक्ष को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, बोले विपक्ष को जो करना है करे, 2029 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह पर उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर बोले संजय राउत, ये लोग महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसका मानसिक संतुलन खराब है ये सभी को पता है। सचिन वाजे के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, डिप्टी सीएम फडणवीस ने वाजे से मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगवाए। अनिल देशमुख को लेकर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, वो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना सो नहीं सकते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में हरियाणा जेजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। SC/ST में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बोले चिराग पासवान, हम SC की ऑब्जर्वेशन से असहमत है। अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, शैक्षणिक आर्थिक आधार नहीं। कर्नाटक में बीजेपी ने बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली पदयात्रा। मुद्दा घोटाले को लेकर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। गुजरात कांग्रेस के नेता HS अहीर एक दलित महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता को लेकर विवादों में गिरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सी खींची गई। SH अहीर के खिलाफ भुज पुलिस ने गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की। महिला पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी ने वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में चलाया झुग्गी स्वच्छता अभियान, सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के झुग्गी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। दिल्ली की करंदर कॉलोनी में कार्यकर्ताओं के साथ सफाई की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने झुग्गी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में झुग्गी बस्ती में सफाई की। बीजेपी के झुग्गी स्वच्छता अभियान में सांसद बांसुरी स्वराज ने हिस्सा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर झाड़ू लगाई। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने झुग्गी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली की द्वारका विधानसभा में सफाई की। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम मामले पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ILG कार्यालय लगातार झूठ बोल रहा है। पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगी। ट्रेन के 3 डिब्बों में आग पर दमकल विभाग ने काबू पाया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग की। इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा, डबल डेकर बस और कार के बीच जोरदार भिड़ंत। कार और बस की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 20 से 25 लोग घायल। रायबरेली से दिल्ली आ रही थी बस। दिल्ली के करारा इलाके में एक वेस्ट मटेरियल के गोदाम में आग लगी। काफी नुकसान की आशंका, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद आसमान में धुंधु कर उठी लपटें, आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। बिहार में सीएम ऑफिस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। 2 अगस्त को अलकायदा के नाम से आया था ईमेल, जांच में जुटी पुलिस। और रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, सीएम नायब सैनी ने साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। DTC की बस हरियाणा घुबाना गांव तक शुरू हुई। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। गांधीनगर के अमरनाथ धाम में निकाली कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों पर ड्रोन से फूल बरसाए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का एक और जत्था, करीब 5 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। गुजरात के अहमदाबाद में परमेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। चित्रकूट धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, कचारी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोक पर्व हरेली की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बोले हरेली छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति का पहला त्योहार। मौरी गांव में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भूमि पूजन, सीएम हेमंत और टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन मौजूद रहे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में असम में 27,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, N चंद्रशेखरन का बयान। असम में सीएम हेमंत का बयान, 18 महीने में शुरू हो जाएगी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अंबुजा सीमेंट्स ने बिहार में किया 1600 करोड़ का निवेश। नीतीश कुमार ने ग्राइडिंग यूनिट का शिलान्यास किया। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक होगी मनु भाकर। ओलंपिक में मनु ने जीते हैं 2 कांस्य पदक। फाइनल में चौथे स्थान पर रहने के बाद दिखी मनु भाकर, कहा नतीजों से खुश नहीं हो, इस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हूं मनु भाकर।
ओलंपिक के अपने सफर पर मनु भाकर का पोस्ट, दुकान से पदक जीतना सपना सच होने जैसा। वुमेन्स की शूटिंग के कल हुए क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की हालत ढीली, महेश्वरी चौहान 8वें और राइजा ढिल्लो 25वें स्थान पर रही। इसकी शूटिंग में मेंस क्वालिफिकेशन राउंड में भी भारत को मिली निराशा, अनंतजीत सिंह नरूका भारत को मेडल नहीं दिला सके। वुमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी की प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई भारतीय तीरंदाज भजन कौर इंडोनेशिया की डायना कोयारुनिसा ने शूटआउट में 6-5 से हराया। शूटिंग कोच जसपाल राणा और रनिंदर सिंह ने खेलो इंडिया पर सवाल उठाए, कहा खेलो इंडिया से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, फिर से शुरू होना चाहिए जूनियर कार्यक्रम। बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में बॉक्सर निशांत देव की हार, मेक्सिको के मुक्केबाज मार्को वोइन ने हराया। अचाई के वुमेन्स आर्चरी के वुमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मैच में हार गई दीपिका कुमारी, कोरिया की नेमस्यू यो ने 6-4 से हराया। क्रिकेटर रविंद्र चंद्र अश्विनी ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन को लेकर दिया बयान, कहा आईपीएल के दौरान अपने खेल, खासतौर पर अपनी बल्लेबाजी का विस्तार करने की जरूरत महसूस हुई। भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ की, कहा बुमराह में गेंद को नियंत्रित करने की क्षमता। रवि शास्त्री ने वसीम अकरम, वकार यूनिस, शेन वॉन से की बुमराह की तुलना, कहा जब ये लोग अपने खेल के शीर्ष पर थे तब उनके पास ऐसी क्षमता थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के नहीं जाने पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर सखीन मुश्ताक, कहा ये आईसीसी का आयोजन है, आईसीसी को देखना चाहिए।